नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो भी छंद का ही है। हमारे छंद के ही टॉपिक चल रहे हैं तो छंद ही पढ़ेंगे। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का प्यार इसी तरह कोटा ऑनलाइन क्लासेज को मिलता रहता है। और मित्रों, यहाँ पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे मैटर को आपको मैं प्रदान करूँ। और छंद का जबरदस्त टॉपिक जो हर कोई मतलब इतने अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा है और जबरदस्त आपको जो है मैटर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आपके सराहनीय है। और आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें और इसी तरह से मेहनत करते रहें साथियों। तो मेहनत ही सबसे मुख्य है और मेहनत अगर की जाती है ना दिल से, तो फिर कोई भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आज का जो छंद है वो है कुंडलिनी छंद। कौन सा छंद है? कुंडलिनी छंद है। बहुत प्यारा छंद है कुंडलिनी। ये मात्रिक छंद में हम लोग जो फर्स्ट ग्रेड पीजीटी और टीजीटी फर्स्ट ग्रेड में जो आ रहा है उसका ये लास्ट छंद है मात्रिक छंद में। तो हम देखते हैं कुंडलिनी, कुंडलिनी छंद, कुंडलिनी छंद मात्रिक छंद में आज हम ये लास्ट पढ़ेंगे जो पीजीटी टीजीटी और फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक अपना है उसके अंदर। ठीक है ना? अच्छा लगेगा, आप टेंशन मत करो। बहुत बढ़िया मैटर मैं आपको दूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ये वादा है मेरा बस। ठीक है, आप पढ़ते जाओ। अब ये क्या है? ये एक विषम मात्रिक छंद है। कौन सा है? ये एक विषम मात्रिक छंद है भाई, ये इसको ध्यान रखना। विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, विषम मात्रिक छंद है। ये एक साधारण भी है, ये एक साधारण भी है। ठीक है, और ये एक तुकांत भी है, क्योंकि इसमें जो चरण होते हैं लास्ट में जो है ना सेम या तो वर्ण होगा या ध्वनि होगी। तो ये एक साधारण तुकांत भी है और मात्रिक छंद भी है। इतना तो आप लोग सब समझते हो। ठीक है ना? इसमें मात्राओं की गणना होती है, इसलिए ये मात्रिक छंद भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में इसका लक्षण क्या होता है देखो। अब इसका लक्षण देख लेते हैं, इसका लक्षण क्या है। दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आज तो इसका लक्षण देखो। इसका लक्षण, सबसे पहला पॉइंट इसके लक्षण में हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके लक्षण में, यह छंद, यह छंद दोहा और दोहा और रोला छंदों के योग से बनता है। दोहा और रोला छंदों के योग से बनता है। रोला छंदों के योग से बनता है। किसके योग से बनता है? दोहे से और एक रोला, दो छंद इसमें मिलते हैं, तो ये दोहा और रोला छंद के योग से बनता है। उसी तरह से हम लोगों ने दूसरा छंद पढ़ा था और वो बनता था यहाँ पर रोला और उलाला के योग से। अब मुझे कमेंट में आप करके बताओ वो कौन सा छंद है जो रोला और उलाला के योग से बनता है। कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, मैं नहीं बता रहा अभी। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। उसमें भी 6 चरण होते थे, अब आप बताना। चलो, उसमें भी 6 चरण होते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। तो प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? मैं बताओ मुझे, रोला के होते हैं या फिर उलाला के होते हैं? और 2 लास्ट के चरण किसके होते हैं? रोला के या फिर उलाला के? अब मुझे बताओ। अब आप उसमें तीसरा है इसमें प्रथम 2 चरण, प्रथम 2 चरण, प्रथम 2 चरण तो किसके होते हैं? दोहा के। प्रथम 2 चरण दोहा छंद के तथा अंतिम अंतिम 4 चरण, अंतिम 4 चरण, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। अंतिम 4 चरण जो है रोला छंद के होते हैं, रोला छंद के होते हैं। अंतिम 4 चरण किसके होते हैं? रोला छंद के होते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में लिखो अगला, इसके अगला पॉइंट है, इसके दोहा छंद, इसके दोहा छंद का अंतिम चरण
इसके दोहा छंद का अंतिम चरण और रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। इसके दोहा छंद का जो अंतिम चरण है, रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यह सबसे मुख्य बात है भाई, इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसकी, कुंडलिनी छंद की, जो आपको ध्यान रखनी है भाई। क्या है, विषम मात्रिक और साधारण तुकांत वाला छंद है, ठीक है। इसमें याद रखना लक्षण में, यह छंद दोहा और रोला छंद के योग से बनता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं और प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण जो है रोला के होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके दोहा छंद का जो अंतिम चरण होता है, दोहा छंद का जो अंतिम चरण होता है, रोला छंद का वो प्रथम चरण होता है, यानी कि रिपीट होता है वो। तो इंपॉर्टेंट हुई ना यार बात। ऐसा छंद जिसमें रिपीट होता है कोई भी चरण, यानी कि दोहा छंद का अंतिम चरण जो है रोला छंद का प्रथम चरण होता है, बताओ कौन सा छंद है, तो कुंडलिनी छंद है। कुंडलिनी छंद को हम लोग जो है कुंडलिया भी कहते हैं भाई, इसको बता देता हूं, नहीं तो फिर तुम्हारे दिक्कत आएगी। इसको कुंडलिया छंद भी कहते हैं, है ना। इसको गाथा छंद भी कहते हैं, इसको याद रखना, गाथा छंद भी इसको ही कहते हैं, तो ये ध्यान रखना भाई। इसको कुंडलिया छंद भी कहते हैं, गाथा छंद भी इसको कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चले इसमें आगे बढ़ते हैं अब, और अगला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट है इसमें, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं यार, पहचान कितनी बढ़िया पहचान है। आरंभ जिससे हो रहा है, अंत जिससे हो रहा है, 6 चरण गिन लो और आरंभ और अंत गिन लो, हो गया काम। तो भैया फिर तो उसमें कुंडलियां ही है। अगर आरंभ जिस शब्द से हो रहा है तो अंतिम जिस शब्द से हो रहा है, इसका मतलब कुंडलिया छंद है या कुंडलिनी छंद है या गाथा छंद है, जिस भी नाम से वहां आ जाए उस नाम से हम कर लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थे इनके पूरे के पूरे लक्षण। अब इसका देखते हैं हम लोग उदाहरण, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को, इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है इसका, लाठी में गुण बहुत हैं। लाठी दिख रहा है क्या, हाँ, लाठी में गुण बहुत हैं, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। अगला है, गहरे नद नाला जहां, गहरे नद नाला जहां, इसमें लगाएंगे फिर अभी हम लोग जो है मात्रा है, गहरे नद नाला जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। अब याद रखो, मैंने आपको बताया था कि दोहा का इसमें लिखा, ये इसमें देखो, इसके दोहा छंद का अंतिम चरण, तो दोहा छंद का अंतिम चरण ये रहा, ठीक है, तहां बचावे अंग। तो ये रिपीट होगा ना, किस में रिपीट होगा, ये रोला छंद के प्रथम चरण में रिपीट होगा। तो इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे इसको। तो ये रिपीट हो रहा है यहां पर, ठीक है। और जो पहला शब्द होगा वो इसका अंतिम शब्द भी होगा। तो ये सबसे मुख्य पहचान है भाई इसकी, ये ध्यान रखना। तो ये पहला शब्द हो तो इसका अंतिम शब्द भी वही होगा। तो तहां बचावे अंग, तो इसको ध्यान दे लेना, ठीक है ना। तो लिखो यहां पर, तहां बचावे अंग, वापिस से रिपीट कर दो इसको, लिखो, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। झपट कुत्ता को मारे, झपट कुत्ता को मारे, झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन
दुश्मन दावा गिर, दुश्मन दावा गिर, होयता हूं को झारे। ठीक है। कह कह गिरिधर, कह गिरिधर कविराय, सुनहूं सुनहूं हे मेरे बाटी, हे मेरे बाटी, हे मेरे बाटी। आगे लिखते हैं, लास्ट पॉइंट है, सब हथियारन, सब हथियारन छोड़, सब हथियारन छोड़, हाथ में लीजे, हाथ में लीजे लाठी, हाथ में लीजे लाठी। अब देखो आप, कितनी बढ़िया बात है यहां पर। ये पहला वर्ण, पहला शब्द है, तो ये देखो इसका ये लास्ट शब्द भी यही है, ये इसका लास्ट शब्द भी यही है। तो कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जिस शब्द से शुरू होता है अंतिम भी वही होता है इसका। लेकिन मान लीजिए उसने 2 ही लाइन दे दी तो फिर क्या करेंगे, 3 ही दे दी तो उसने क्या करेंगे, तो 3 लाइन अगर उसने दे दी और आपसे पूछ रहा है कि कुंडलिया छंद, तो फिर हम क्या करेंगे, दोहा, प्रथम 2 जो होते हैं चरण, उसमें क्या होता है, दोहा छंद होता है। ठीक है। और अंतिम 4 चरणों में, तो इसमें तो क्या होगा, ये दोहा छंद होगा। ठीक है। और अंतिम जो 4 चरण है इसमें क्या होगा, ये अपना रोला छंद होगा। ठीक है। अंतिम 4 चरण में क्या होगा, ये रोला छंद होगा, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। तो याद रखना भाई इस चीज को कि अब पहला वर्ण भी हो, पहला शब्द भी हो गया, प्रथम और लास्ट भी हो गया, और ये जो चरण है ये रिपीट भी हो रहा है। देखो यहां पर तहां बचावे अंग, तो तहां बचावे अंग, तो ये रिपीट भी हो रहा है। यानी कि जब रिपीट भी हो रहा है, सारी बातें एकदम सही है। अब हम लोग लगा लेते हैं इसमें। तो दोहा जो छंद होता है, आपको पता है कि उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, ये हमें पता है। तो बस फिर क्या है, अब लगाओ इसके अंदर। यहां पर देखो लाठी, तो यहां पर 2-2, यहां पर 2, 1-1, 1-1-1, यहां पर 2, 1-2, 2-1, यहां पर 2, यहां पर 2 और 1। ठीक है। अब काउंट कर लो, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये लो, पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 हो गई। इसी तरह से अब दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, दोहा में 11 होनी चाहिए। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गई। बस फिर क्या है, तो गिन लो, रोला में देख लो, रोला में कितनी होनी चाहिए, 11 और 13 होनी चाहिए। रोला में 11 और 13 होनी चाहिए। इसमें लगा लो, यहां पर यहां पर लगा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 हो रही है भैया, इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अंग में 2 हो गया, तहां, हाँ इसमें चंद्र बिंदु आ रहा है तो, लेकिन आ भी आ रहा है, तो यहां पर मात्रा जो है ना वो 2 ही लगेगी। ठीक है ना, चंद्र बिंदु आने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आ भी आ रहा है इसलिए 2 ही लगेगी। 11 हो गई, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गई। बस अब यहां पर भी जोड़ लो, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो रही है इसके अंदर। 12 इसके अंदर कैसे हो रही है, यही चीज हमें देखनी है। इसके अंदर तो कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए ना। 1, 2, 3, कुत्ते में, हाँ कुत्ता जो शब्द है ना, इसमें देखो यहां पर डबल लगेगी। क्यों लगेगी डबल यहां पर, क्योंकि यहां पर इसलिए डबल लगेगी भाई, यहां पर डबल लगने के पीछे पीछे आधा वर्ण आ रहा है, तो इसमें यहां पर डबल हो जाएगी। हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 हो गई। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 11 और 13, 24 मात्राएं होगी, तो इसमें 24 हो ही जाती है, आप सबको पता है।
इसमें 24 हो गई और इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें भी 24, ये लो हो गया। तो सभी में 24 24 होगी, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इसमें 13 और इसमें 11, इसमें 13 और इसमें 11, बस। तो पहले दो, जो पहले दो चरण हैं वो क्या होंगे, आपके दोहा के होंगे और अंतिम 4 चरण आपके रोला छंद के होंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और रिपीट होता है दोहे का जो अंतिम चरण होता है वो रिपीट होता है रोला का पहला चरण। तो ये था कुंडलियां छंद, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो मात्रिक छंद थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं आज। मेरे हिसाब से कुंडलियां छंद आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं हम लोग जो है अब आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास होगी जो आपकी वर्णिक छंदों की होगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।